कि ये जो 95% केसेस विपक्षी नेताओं के खिलाफ है, यानी विपक्ष जो आरोप लगाता है उसमें सच्चाई है या विपक्ष पूरी तरीके से भ्रष्ट है, इसलिए केस उनके खिलाफ हो रहा है। अजय जी, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। आशुतोष जी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में अच्छा संदर्भ बांध दिया है। ये जब भी हम इस तरीके की चर्चा करते हैं, हम पत्रकार या विपक्ष के आरोपों पर, तो हमेशा बीजेपी की तरफ से ये बयान होता है कि कि पहले क्या इस तरीके से ईडी, सीबीआई सरकार के अंडर और सरकार के प्रेशर में काम नहीं करती थी? क्यों सिर्फ बीजेपी को सिंगल आउट किया जा रहा है इस तरीके के आरोप में? उसका जवाब आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही दे दिया। आप 2004 से 2014 तक के जब आंकड़े देखते हैं, और जब फेमसली अरुण जेटली साहब ने कहा था कि सीबीआई एक केज्ड पैरट है, और उस समय जब केज्ड पैरट कहा जा रहा था, तब सिर्फ 26 मुकदमे थे पॉलिटिशियंस के खिलाफ, जिसमें 15 ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ थे। वही आंकड़ा बढ़कर पिछले 8 सालों में 121 हो जाता है, जिसमें 115 विपक्ष के ही लीडर्स हैं। और विपक्ष के लीडर, और ये चीज भी हमें देखना चाहिए कि 2018-19 से पहले यही आंकड़ा जो अभी 95% का हो गया है, वो 60% का था। मतलब बीजेपी की जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, वो लगातार विपक्ष के नेताओं के पीछे किसी न किसी तरीके से जाना चाह रही है। ये बात अभी किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि जो जनता भी है वो भी जान रही है कि किस तरीके से ये जो केंद्र की सरकार है वो एमएलएस को, विपक्ष के एमएलएस को इस तरीके के धमका कर की जा रही है। ये बात मोदी जी ने अपने 2014 के कैंपेन में भी एक तरीके से जो करप्शन के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, उसमें ये कहा था कि अगर कोई करप्ट है, अगर कोई भ्रष्ट है, तो सिर्फ हम उनके खिलाफ जाएंगे, चाहे वो बीजेपी के ही क्यों नहीं हो। तो मेरा सवाल अभी ये है कि बीजेपी के अभी मैं 7 ही नेता अगर गिनवा दूं, बीएस येदियुरप्पा जी हैं, जिनके खिलाफ डायरीज में कई सारे ऐसे पर्दाफाश करने वाले एक्यूजेशंस लगाए गए थे कि कितने लैंड स्कैम्स और कितने ये बीएस बोम्मई की सरकार जो अभी चल रही है, उनको 40% कमीशन की सरकार कहा जा रहा है। साथ में वहीं पर रेड्डी ब्रदर्स जो बेल्लारी में माइनिंग जायंट्स है, उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, उनके खिलाफ बात नहीं हो रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है बीजेपी में चीफ मिनिस्टर, वो पहले लुई बर्जर केस में आरोपित थे, और अभी कुछ ही दिन पहले वायर में हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब किया तो उसमें ये पाया गया कि उन्होंने अपनी बीवी और अपने एक साथी जो बिजनेसमैन है, उनको कोविड में एक बहुत ही एस्केलेटेड प्राइस में कोविड के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, मास्क के और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। उसी तरीके से नारायण राणे हैं, आप देख लिए, मुकुल रॉय, जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई केसेस कर रहे थे, जैसे ही बीजेपी में आते हैं तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं। उसी तरीके से आप नारायण राणे का तरफ शिवराज सिंह चौहान, जो जिनके कार्यकाल में व्यापम जैसा बड़ा स्कैंडल हुआ, वहां पर उसके खिलाफ कुछ भी काम नहीं किया गया है अभी तक। लेकिन आप लालू प्रसाद यादव का देख ले, जो विपक्ष के हैं, या ये वो 2007-8 के केसेस उनका अभी खोला जा रहा है। दो नेशनल हेराल्ड केसेस अगर देखा जाए, सोनिया गांधी, तो ये 7 साल कई बार इसमें हियरिंग हो चुकी है, कभी सीबीआई के हाथों, कभी ईडी, अब ईडी ने खोल दिया है। तो इस तरीके से ये साफ जाहिर है कि इसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र जरूर है, और ये षड्यंत्र मेरे हिसाब से ये विपक्ष को ही नहीं बल्कि एक जनता को भी एक मैसेज बीजेपी भेजने की कोशिश कर रही है कि हम ही हैं सिर्फ, और लोकतंत्र के नाम पर जो भी हमने देखा है अभी तक, जो भारत का चरित्र रहा है, वो नए भारत में कई पूरी तरीके से वो एक बदला हुए स्वरूप में दिखेगा। और उसका उसका एक जो रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि हर जगह में जो एमएलएस को तोड़ा जा रहा है, और तुरंत ही जैसे ही एमएलएस, विपक्षी एमएलएस बीजेपी के खेमे में आते हैं, ऐसा लगता है कि वो वॉशिंग मशीन से धुल कर पूरी तरीके से ऑनेस्ट हो चुके हैं, और उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनको उन पे कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। और ये चीज भी बताई जा रही है कि जो एमएलएस को एक तरीके से बीजेपी का एक ब्लैकमेल करने का भी रास्ता खुलता है कि अगर उनकी सरकार ना बने तो वो एमएलएस को तोड़ने की हैसियत में होंगे, एक पोजीशन में होंगे। और दूसरा एक वर्चस्व है कि विपक्ष विहीन जो राजनीति
करने का एक जो 2014 की तरफ चला है कि चाहे वो प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे वो कोई फ्री स्पीच किसी तरीके से एक क्रिटिकल रिमार्क दे रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अरेस्ट कर लिया जा रहा है और अलग-अलग तरीके से ना सिर्फ विपक्ष बल्कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, उनके खिलाफ भी किया जा रहा है। और ये जो वर्चस्व की लड़ाई है उसका जो सीधा जो रिफ्लेक्शन लास्ट जो दिखा, जो सबसे डरावना स्वरूप दिखा कि एक जी एमएलए वो गोवा में दिखा कि गोवा में जहां पे प्रमोद सावंत की एक मेजॉरिटी सरकार है, वहां पर भी बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया जहां पर उनको जरूरत नहीं थी। वो ऑलरेडी एक मेजॉरिटी सरकार में थे, फिर भी उनको दूसरे पक्ष को कांग्रेस को तोड़ के अपनी तरफ ले आए। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बाकी जो सारे स्टेट्स में हम देख रहे थे राज्यों में, वहां पे वो सरकार बनाने के लिए विपक्ष को तोड़ रहे थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सारी जो रिसोर्सेस है उसको सरकार के अंतर्गत या जी सरकार के अंदर उसको पूरी तरीके से विपक्ष को तोड़ने के लिए कोशिश की जाएगी। और ये 2024 में विपक्ष जो धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रही है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की तरह हो या कि आम आदमी पार्टी का मेक इंडिया नंबर 1 की तरह हो, या फिर अलग अलग जो जी जी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एकजुट हो गए, उसको एक तरीके से मतलब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनको एक तरीके से उनका कॉन्फिडेंस जी जी लूजन करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि दरअसल जो बात इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कही और कहा नहीं है, उसका मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है कि जानबूझ के विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और उसका राजनीतिक प्रयोजन है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।